Hello everyone. So here I am with another topic from Unit 8. Your preparation of UGC NET is going on and I hope dear students you are doing it very well. Today's topic for discussion will be consumer buying process. We have already understood the consumer behavior, consumer कौन होते हैं and what is the impact of their behavior, why it is so important to study behavior. तो जिन students ने वो session नहीं देखा है, on the top you can see the session. This link will provide you all information about consumer behavior. Now in this session हम पढ़ने वाले हैं कि जो कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस होता है, मतलब कंज्यूमर को कोई सामान चाहिए. देखिए आप सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं, वी ऑल आर देयर, वी आर कंज्यूमिंग समथिंग, वी गो टू मार्केट और वी परचेज समथिंग ऑनलाइन. तो हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक देखिए एक ट्रेंड होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हर कंज्यूमर गुजरता है. वो हम एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं बट स्टिल इट इज़ लाइक द वे. तो वो प्रोसेस समझना ज़रूरी है. कंज्यूमर क्या फर्स्ट स्टेप लेता है, सेकंड स्टेप क्या होता है और तब वो जाकर कब परचेज करता है. तो इसके बारे में सेशन में जानेंगे एंड यू हैव टू अंडरस्टूड इट प्रोसेस वाइज, क्योंकि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आए थे डियर स्टूडेंट्स वो आपका कैसा आया था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे दिए थे आपको और आपको ये बताना था हर ऑप्शन में से कि परफेक्ट सीक्वेंस कौन सा है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का. तो नंबर वाइज हर स्टेप को याद करते जाइए, तभी आप एक बेस्ट सोल्यूशन दे पाएंगे, बेस्ट आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन का. सो सबसे पहले समझना है कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होता है. क्या होता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस? जब एक बायर सामान खरीदने जाता है तो वो कैसे खरीदता है, ये एक प्रोसेस समझना है. सो इट इज द क्लियर प्रोसेस that the customer follows about the market transactions before, during and after the purchase decision. सिर्फ यही नहीं हम देखते कि वो खरीद लिया सामान खत्म, नहीं, खरीदने से पहले वो किस बिहेवियर से गुजरता है, क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, खरीदते समय क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब सामान उसने परचेज कर लिया, he has done the transaction, it is not ended there, still certain steps have to be followed after that. So there are several steps that a customer undergoes while buying any product or services. और वो कौन से step हैं we are going to discuss here number wise. So dear students, the first step you here see is recognition of needs. सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आप अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करते हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. सबसे पहले आप अपनी ज़रूरतों को पहचानते हो कि आपको किस चीज़, किस सामान की ज़रूरत है, किस सामान के बिना इट इज़ इनकम्प्लीट. सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है, ही बिकम अवेयर ऑफ द नीड्स और बोन्स फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज का उनको लगता है कि हमें यार इसकी ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चल रहा. एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सपोज आपको डेली रूटीन में कुछ काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लग रहा है कि जो मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत पुराना हो गया, मुझे इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, नया लेकर आना पड़ेगा. हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. हमारे घरों में क्या होता है, व्हीकल्स हैं. अब आप चाह रहे हो कि आपकी फैमिली इंक्रीज हो गई है, मेंबर ज़्यादा है, तो हमें एक कार की नीड है. ये आपकी नीड अराइज हुई, आपको प्रॉब्लम आ रही है, डेली परेशानी आ रही है टू व्हीलर्स पर जाते हुए. तो नाउ यू नीड कि हमें घर में एक फोर व्हीलर की ज़रूरत है, हमें एक कार लेकर आनी पड़ेगी. या अगर किसी के घर में ऑलरेडी कार है, आपको लगता है कि इसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया. देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, गवर्नमेंट कितनी तरीके की पॉलिसी निकाल रही है, तो 10 साल से पुरानी गाड़ी आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है. तो उसमें क्या है, अगर आपकी गाड़ी का टाइम पीरियड हो गया तो आप की प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाती है. आपको नीड लगती है कि यार इस कार को निकालें और अब हमें एक नई कार लेकर आनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं. सो दिस इज द नीड. व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग कोई भी किसी भी तरीके की कमी इन योर लाइफ, देन यू मूव टू या यू गो टू अ डिसीजन ऑफ बाइंग समथिंग एल्स. सपोज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो घर आता है, अपने काम कर रहा है पीसी पर, बट उसको लगता है कि पीसी इज़ नॉट वर्किंग वेल या उसका रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं है, ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू लैपटॉप फॉर हिम. तो ये क्या है, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप, जब आपको नीड लगती है किसी चीज़ की तो उसके बाद कस्टमर क्या करता है, ग्राहक के पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है करने का, इंफॉर्मेशन सर्च. जैसे ही आपको लगा कि मुझे सामान ये खरीदना है, फिर आप उसके बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि कहाँ से खरीदना चाहिए, कैसा सामान बेहतर रहेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे पैसों के अकॉर्डिंग कौन सा सामान सही रहेगा.
राइट. सो आफ्टर रियलाइजिंग द नीड, क्लाइंट एंगेजेस इन एन इंफॉर्मेशन सर्च. आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो. यू स्टार्ट गैदरिंग द डाटा दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट. आप कैसे अवेलेबल करते हो? सपोज आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से बातचीत करते हो, यार मैं एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तुम सजेस्ट करो कुछ क्या लेनी चाहिए. राइट. आप ऑनलाइन भी रिसर्च करते हो यूट्यूब वगैरह पर, और car-dekho.com है ना, वहाँ पर आप देखते हो कि कौन सी बेस्ट आपके लिए डील रहेगी. फिर आप रिव्यूज़ रीड करते हो. सपोज आपको कोई कार माइंड में चल रही है तो आप उसके रिव्यू रीड करते हो कि ऑलरेडी जो लोग उनको यूज़ करें उनके क्या व्यूज़ हैं. देन वन मोर थिंग, सपोज आपके पास दो ऑप्शन आ रही है तो आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि यार मैं इन दो गाड़ियों के बीच में फंसा हुआ हूँ, कौन सी लेनी चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच अ पर्सन गोज थ्रू. एंड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, प्राइसेस भी देखते हैं. अब हर कोई, देखिए ये तो है नहीं, जो उनको फेयर डील, बेटर डील, बेस्ट क्वालिटी मिल रही है वो उस पर ही जाते हैं. आपका सपोज एक बजट है कि भैया मेरे को सिर्फ इतने बजट तक ही इन्वेस्ट करना है और इसके अंदर अंदर कोई बढ़िया सा लैपटॉप हो, सेकंड हैंड अगर आपका ऑप्शन है तो आप सेकंड हैंड में देख सकते हो, तो मुझे वो दिखाओ. फिर आप किसी से रिव्यूज लेते हो. अगर कोई सपोज उसी ब्रांड का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उनसे क्या, यार क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, बताओ मेरे को तुम्हारा क्या तुम इस प्रोडक्ट से खुश हो कि नहीं हो. राइट. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस सर्च, नेक्स्ट थिंग कस्टमर मूव्स ऑन इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. सपोज आपके सामने दो तीन ऑल्टरनेटिव आ जाते हैं कि ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट. फिर आप करते हो उनकी इवेल्युएशन. इवेल्युएशन मीन्स जब कंज्यूमर सारा डाटा कलेक्ट कर लेता है ना, देन दे असेस द ऑप्शंस टू फुलफिल देयर नीड्स. दिस इन्वॉल्व्स लाइक आप उनके फीचर्स देखते हो. अब सपोज आपको दो कार बहुत अच्छी लग रही है, ये आपने ऑल्टरनेटिव निकाली है, दो होगी तीन होगी. अब आप फीचर्स देखोगे. राइट. गाड़ी की एवरेज क्या है, ओके, कलर आपके लिए क्या बेटर रहेगा, पेट्रोल डीजल में है कैसे है, या उसका यूसेज, क्वालिटी कैसी है, ब्रांड कौन सा रहेगा, उसका कंपनी कहाँ से दे रही है, प्राइस कितना है, उसके साथ अदर सर्विसेज क्या मिल रही हैं, अदर रेलिवेंट फैक्टर्स क्या हैं. राइट. आफ्टर दैट इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट डिसीजन a customer has to make is about purchase decision. जब आपने वेरियस ऑल्टरनेटिव सर्च कर लिए हैं, प्राइसेस, क्वालिटी एंड फीचर सब देख लिया, तो कस्टमर अब परचेज का डिसीजन बनाता है कि मुझे अब खरीदनी है. बट कैसे खरीदनी है, कहाँ खरीदनी है, वो यही स्टेज होती है. सो एट दिस स्टेज क्लाइंट डिसाइड्स टू बाय अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन देयर इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शंस. जो उन्होंने ऑप्शंस इवेल्युएट करी हैं उसके बेसिस पर अब वो परचेज का डिसीजन बनाते हैं. फैक्टर्स सच एज प्राइस, सामान कहाँ पर मिलेगा, अवेलेबिलिटी, ब्रांड रेपुटेशन कितनी रहेगी, एंड प्राइवेट आपकी कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है कस्टमर की कि सपोज यार मुझे अपनी लोकेलिटी से लेना चाहिए, कल ख़राब भी होता है तो यहीं पर ठीक तो हो जाएगा. तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो उनकी परचेज डिसीजन को अफेक्ट करेंगे. After that, making this decision, next thing a customer do is purchase. What he does, he then go for final thing, purchase कर ही लेते हैं. तो client जो होता है, he proceeds to make actual purchase. तो purchase that depends on their availability either online or through any store based on their decision. So this step applies to picking the seller, dealing terms if relevant, and ending the trade. कि हमारा ट्रेड अब खत्म हो गया, मैंने आपके साथ डील कर ली, आपका सामान खरीद लिया. अब काफ़ी स्टूडेंट्स को लगेगा कि जो स्टेप बाइंग प्रोसेस का वो यहीं खत्म हो जाता है. नो डियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव 2 more स्टेप्स ऑल्सो, जिसमें एक पर्टिकुलर थिंग और जो इस पूरे स्टेप को और ज़्यादा कंक्लूड करता है अच्छे से, दैट इज पोस्ट परचेज इवेल्युएशन. जब आपने सामान खरीद लिया, आफ्टर दैट यू ऑल्सो शुड इवेल्युएट दैट. आपको अपनी रेटिंग्स देनी चाहिए. कुछ टाइम तक उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें. आपने देखा हो कई बार आप कार लेकर आते हो, कोई मोबाइल लेकर आए, कोई लैपटॉप लेकर आए नया, तो उन सर्विसेज के फ़ोन आते हैं कस्टमर केयर्स के कि सर हाउ यू आर फाइंडिंग आवर प्रोडक्ट, व्हाट आर योर रिव्यूज़, आप कितना स्टार देंगे हमारे इस प्रोडक्ट को. सो आफ्टर द परचेज कंज्यूमर रेकॉन्स देयर डिलाइट विद द चोजन प्रोडक्ट. वो अपना जो खुद का उनका एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लोर करते हैं, एंड दे कंपेयर देयर एक्सपेक्टेशंस विद देयर एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस के साथ देखते हैं कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या मेरे को उस चीज़ की संतुष्टि मिल रही है या नहीं,
क्या मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उतना सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, एंड डिसाइड इफ देयर डिसीजन वॉज एडिक्वेट, वेदर दे मेड द करेक्ट डिसीजन और नॉट. सो दिस इवेल्युएशन अफेक्ट्स द फ्यूचर बाइंग. नेक्स्ट अगर उनको किसी को कुछ खरीदना होगा या उनकी फैमिली में से कोई कहेगा कि यार तूने प्रोडक्ट लिया, बता कैसा है, मैं भी ये खरीदूंगा, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट परचेज भी उनकी डिपेंड करती है, एंड दैट कैन लीड टू रिपीट बायर्स. आप बार बार उसी प्रोडक्ट, उसी रेंज या उसी ब्रांड का सामान खरीदना चाहोगे. तो ये सब होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन. लास्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स वी हैव इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. पोस्ट परचेज बिहेवियर का मतलब है कि यहाँ पर क्लाइंट्स का बिहेवियर देखा जाता है एक्चुअल में आफ्टर बाय, कि उनका क्या बिहेवियर रहा है विद द सेलर. सो दिस डिफाइंस एंड डिपिक्ट्स क्लाइंट्स रिलीफ. क्या क्लाइंट सच में खुश है या नहीं, ये चेक किया जाता है. क्या उनको आफ्टर केयर, आफ्टर परचेज जो सर्विसेज मिलती हैं, क्या वो सर्विसेज दी जा रही हैं नहीं. फर्म शुड स्टे इन लॉन्ग रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर राइवल्स इन द मार्केट टू कीप देयर आफ्टर सेल सर्विसेज. अगर फर्म्स आफ्टर सेल सर्विसेज अपने कस्टमर को देती हैं और कस्टमर उनकी उस सर्विस से रिलीफ महसूस करता है, तो चाहे कितना ही कंपटीशन मार्केट में हो डियर स्टूडेंट्स, फर्म्स जो है लॉन्ग रन स्टे अपना बना ही लेती हैं. उनके कस्टमर्स उनके साथ लॉयल रहते ही रहते हैं. दे मेक देयर ब्रांड नेम एंड ब्रांड वैल्यू. Alright, so these were the few steps that we discussed here about the consumer buying process, and I hope you understood this whole process thoroughly. Keep revising it. इसको memorize कीजिए, खुद से लिख कर देखिए, अपने खुद के notes बनाइए. Everything is available for you, and you can keep connection with us through this mail learnwithnishman@gmail.com. Don't forget to subscribe. Thank you.